हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा कोर्स होता है, कितने ईयर का होता है, किस तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं। वो पूरी वीडियो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी और ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है डॉक्टर बनने के लिए जो जाना चाहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट अपने चैनल का नाम है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10th पास होने के बाद +1 क्लास में मेडिकल स्ट्रीम को चूज़ करना होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। 10th के बाद आपकी जो स्ट्रीम्स है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक होता है आपका आर्ट ग्रुप, एक होता है कॉमर्स ग्रुप, एक होता है साइंस ग्रुप। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। साइंस के अंदर आपके 2 ग्रुप बनते हैं, एक होता है मेडिकल ग्रुप, एक होता है नॉन मेडिकल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा मैं और डिटेल बताऊं कि साइंस जो स्ट्रीम होती है उसके अंदर क्लास 11th के अंदर बायो का जो ग्रुप होगा, बायो के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और कोई भी आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपके मेन होंगे आपके 11th क्लास के अंदर। यही सेम सब्जेक्ट आपके +2 क्लास के अंदर भी चलेंगे। तो इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा सबसे पहले 11th क्लास में। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना पड़ेगा 11th क्लास में, बायो ग्रुप के अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद आपके जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 45 से लेकर 50% मार्क्स आपके 12th के अंदर आ जाने चाहिए, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होगा आफ्टर 12th जिसको हम नीट बोलते हैं, नीट का एग्ज़ाम, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम आपको देना होगा और ये एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है +1 +2 के बाद जब आप मेडिकल से कर लेंगे। तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। 720 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको आपके कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो काफ़ी सारी एक कैटेगरी बनेंगी। अब आप देखना, जो डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर हम बात करें MBBS होता है, BDS होता है, BAMS होता है। तो अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो आपकी डिग्री है वो आप कर सकते हैं। एलोपैथी अगर आपको डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर जो होता है वो अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है तो MBBS बनेंगे। उससे थोड़ी सी कम रैंक है तो आप BAMS का कोर्स कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी और कम है तो आप BDS का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है। तो ये तीनों कोर्स मैंने आपको बताए, इन डिग्रीज़ के अंदर आप जा सकते हैं आफ्टर नीट एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम आपके जो एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम है वो रैंकिंग के बिहाफ पर रहेगा, ठीक है। ये जितने भी आपके कोर्स मैंने बताया। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की तो 4.5 साल की तो आपको स्टडी करनी होगी। 4.5 साल तो आपको वैसे ही अपने कोर्स के अंदर आपको लगाने पड़ेंगे, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे इनमें से कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4.5 साल के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होगी। वो इंटर्नशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 4.5 ईयर अगर आप पढ़े उसके बाद आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करनी है, तभी आपको एक डिग्री मिलेगी, ठीक है, जो कि आपकी MBBS की डिग्री होगी। सो अब हम बात करते हैं इसके आगे और क्या करना होगा। देखो, MBBS की डिग्री करने के बाद आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मास्टर डिग्री भी करनी जरूरी है। आप MD और MS दोनों कर सकते हैं। MD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। अगर हम MD और MS की बात करें तो ये आपका 3 साल का कोर्स रहेगा। 3 साल में आपका MD या फिर MS का कोर्स होगा और 4.5 साल की आपकी MBBS की डिग्री और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। एक MBBS और एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री आप करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे आप, उसके बाद MD और MS स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हैं। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको गुजरनी पड़ेंगी इन चीज़ों से, तभी आपको एक अच्छी डिग्री के साथ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको 11th-12th में मेडिकल से पास आउट होना है, फिर उसके बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको MBBS में एडमिशन लेकर 4.5 साल की स्टडी करनी है, 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी है और उसके बाद 3 साल की आपको मास्टर डिग्री करनी है। तब जाके कहीं आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। और एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, काफ़ी सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो उस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नीट के एग्ज़ाम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये चैनल कम्प्लीटली नीट के लिए ही मैंने बनाया है। नीट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का जितना भी पोर्शन रहेगा मैं इस चैनल पर डालता हूँ वीडियो। आप नीट के एग्ज़ाम के लिए पूरी डिटेल इस चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर आप जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।